आखिर कौन है कोमल मीना? इस वक्त हम कहें कि खिचड़ी के मुद्दे के बाद सबसे बड़ा चर्चा का विषय कुछ बना हुआ है सोशल मीडिया पे, तो वो यही विषय बना हुआ है। आखिर कोमल मीना कौन है? आखिर किसकी शादी हो रही है मुकेश भाकर से? जी हाँ, लाडनू विधायक जो कि नागौर में है, उनकी शादी आखिर किस कोमल मीना से हो रही है? और न जाने की मुकेश जी ने तो अपने खाट छपवाए होंगे या नहीं छपवाए होंगे, लेकिन जनता ने बखूबी एआई के माध्यम से या वास्तविक रूप में बड़े ही सारे कार्ड छपवा दिए हैं। गणेश जी को न्योता दे दिया है और कार्ड बड़े वायरल हो रहे हैं कि 5 तारीख को यहाँ पर प्रतिभोज है और आप सभी को पधारना है। न जाने क्या कुछ करके सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही है। अब कुछ चीजें गौर करने वाली है कि इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। क्या इसलिए बवाल मचा हुआ है कि मुकेश भाकर जो कि जाट समाज से आते हैं, उनकी शादी कोमल मीना से हो रही है जो कि मीना समाज से आती है? क्या यहाँ पर लव मैरिज का विवाद बना हुआ है या ये विवाद ये बना हुआ है कि 2 जातियों के बीच में शादी हो रही है? या फिर विवाद ये बना हुआ है कि एक नेता की शादी आरजेएस से क्यों हो रही है? क्योंकि भाई सब कार्ड में कोमल करके बीच में ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ है आरजेएस, और आरजेएस कोमल मीना के नाम से जो प्रख्यात है वो एक महिला है जो कि आरजेएस है, मीना समाज से आती है, जिनका नाम कोमल है और उनसे इनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। अब वास्तविकता कितनी है ये तो मुकेश जी शादी करके जब तस्वीर साझा करेंगे तभी पता चलेगी, लेकिन उससे पहले जो चीजें सामने आ रही हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले ये कार्ड है, यहाँ पर गणेश जी को निमंत्रण है और लिखा हुआ है मुकेश भाकर और नीचे लिखा हुआ है कोमल, ब्रैकेट में आरजेएस लिखा हुआ है। 5 मार्च 2026 को प्रतिभोज है और लाडनू विधायक भी लिखा हुआ है। अब इतनी सारी चीजें तो मेल नहीं खा, मतलब इतनी सारी चीजें मेल खा रही है तो कहीं ना कहीं बात तो मुकेश भाकर की हो रही है, इतना तो स्पष्ट है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब शायद 36 साल की उम्र इसलिए पार कर गए मुकेश जी क्योंकि लव मैरिज करनी थी। क्या लव मैरिज करने के लिए, सभी को मनाने के लिए अपने घर वालों को इतना समय लग गया, या फिर राजनीति में इतने दिलचस्पी दिखाई जा रही थी कि अपनी शादी भूल गए थे? लेकिन खैर वही बात है कि शादी कब करनी है, किस उम्र में करनी है, किसके साथ करनी है, तो उस व्यक्ति को ही डिसाइड करना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी जनता है और जनता मुद्दा इसलिए बना रही है क्योंकि अब तक तो नेता जात, धर्म और नेशनैलिटी को बीच में लेकर आते थे वोट्स के लिए, लेकिन अब शायद जनता भी लेकर आने लगी है, क्योंकि जब कोई नेता अंतरजातीय विवाह कर रहा है, एक आरजेएस से विवाह कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता को मौका मिला है और मौका मिलने का पूरा फायदा उठा रही है जनता इस वक्त। एआई के माध्यम से मैंने तो अभी देखा, एक पोस्ट क्रिएट की थी कि कौन है कोमल मीना, किससे हो रही है शादी। अब ये सारी चीजें इस वक्त चल रही है। बाकी आपको अगर पता हो इस बारे में कि आखिर किसकी शादी हो रही है मुकेश भाकर से, क्या वाकई कोमल मीना आरजेएस से हो रही है, कब हो रही है, और जो ये कार्ड दिखाए जा रहे हैं ये वास्तविक है या फिर एआई के माध्यम से बनाए हुए हैं? क्या जानकारी है आपको इसकी, बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।